हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एक ब्लॉग सेक्शन डिजाइन करेंगे, जिसे आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट या फिर अगर आप एक फूड ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे भी आप लोग पूरा का पूरा ये सेक्शन ऐड कर सकते हो। इसके अंदर देख सकते हो 4 कार्ड बनाए गए हैं, और जैसे ही यहाँ किसी भी कार्ड पे हम लोग कर्सर को लेके जाएंगे तो हमारा इमेज देख सकते हो किस तरह से जूम हो रहा है। एंड एक ब्लॉग के अंदर जितनी डिटेल्स होती है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जैसे डेट ऐड किया गया है, टाइटल ऐड किया गया है, और लाइक और कमेंट काउंट भी ऐड किए गए हैं। और ये जो सेक्शन है बिल्कुल रेस्पॉन्सिव भी है, क्योंकि इसे हम लोगों ने ग्रिड का यूज करके डिजाइन किया है। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने, तो ये देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा सेक्शन। और जैसे ही हम लोग विड्थ को इंक्रीज करते जाएंगे, मीन्स स्क्रीन साइज को बढ़ाते जाएंगे, तो ये ऑटो एडजस्ट होता जाएगा हमारा कार्ड। तो चलिए अभी हम लोग इसे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, और इसके अंदर मैंने दो फाइल्स लिया है, index.html और style.css। टाइटल और CSS फाइल हमने लिंक कर ली है। अभी डायरेक्ट आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर, और यहाँ पे एक सेक्शन टैग लेंगे हम लोग, और इसके अंदर आईडी ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं ब्लॉग। एंड इस सेक्शन के अंदर ही हम लोग सारी चीजें डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे, डॉट कंटेनर लिख के एंटर कर रही हूँ मैं। डिफ क्रिएट हो गया विथ क्लास नेम कंटेनर। एंड इस सेक्शन को बनाने में सबसे पहले हम लोग टाइटल ऐड करने वाले हैं, तो अगेन एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे क्लास दे देते हैं टाइटल, या फिर देते हैं यहाँ पे ब्लॉग टाइटल कर देते हैं, ब्लॉग टाइटल। और H1 टैग लेंगे और इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर ले रही हूँ, और मैंने स्क्रीन को इस तरह से एडजस्ट भी कर लिया। तो H1 के अंदर इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नाउ इसके बाद एक पैराग्राफ टैग लेंगे, एंड इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक डमी टेक्स्ट ऐड करेंगे। लॉरेम 20 लिख के एंटर कर रही हूँ मैं, टेक्स्ट ऐड हो गया। अल्ट ऐड कर लेते हैं, वर्ड रैप हो जाएगा। और ये हमारा टाइटल का काम हो चुका है। अब हम लोगों को इसी कंटेनर के अंदर सारे कार्ड डिजाइन करने हैं। तो ये कंटेनर का क्लोजिंग डिव है हमारा ये वाला, तो इसके अंदर ही हमें करना है। तो सबसे पहले एक डिव लेंगे जिसमें क्लास देंगे रो। तो ये हमने रो बना लिया। अब इसके अंदर अगेन एक डिव लेंगे और इसमें क्लास देंगे कॉलम। एंड सबसे पहले इस कॉलम में आप देख सकते हो एक इमेज ऐड किया गया है। तो इमेज को अलग से एक डिव में ऐड करेंगे। तो डिव के अंदर एक और डिव ले लेते हैं कॉलम के अंदर, और इसमें क्लास देते हैं इमेज। एंड यहाँ पे इस डिव के अंदर img टैग का यूज करके इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज मैंने अपने फोल्डर में ऐड कर लिया, ये देख सकते हो यहाँ पे इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, 4। तो फर्स्ट वाली इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी। एंड अब इसके बाद इस डिव के बाद हमें ऐड करना है ये डेट। तो डेट के लिए एक पैराग्राफ टैग लेंगे और इसमें क्लास दे देते हैं डेट। एंड यहाँ पे जो भी डेट है वो डेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज का ही डेट यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। नाउ इसके बाद लेंगे H4 टैग, एंड यहाँ पे H4 के अंदर हमें ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, कुकिंग परफेक्ट फ्राइड राइस इन मिनट। तो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रही हूँ। एंड अब हमें क्या करना है, ये जो हमने H4 टैग लिया इसे मुझे एंकर टैग के अंदर ऐड करना था। तो इसे अभी मैं यहाँ से कॉपी करके रिमूव करती हूँ और एक एंकर टैग ऐड करती हूँ, और इसके अंदर H4 को वापस से ऐड करते हैं। क्योंकि इस टेक्स्ट पे ऐड करके हम लोगों को एक न्यू पेज ओपन करना है, तो इसके लिए एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे href के अंदर हम लोग जो भी लिंक ऐड करेंगे उस लिंक पे ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए blog.html लिख देते हैं। एंड अब इस टाइटल के बाद हमें क्या ऐड करना है, ये वाली टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और इसके लिए एक पैराग्राफ टैग लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोगों को ये लाइक काउंट और कमेंट काउंट भी ऐड करना है। तो क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और इसमें एक क्लास ऐड कर देते हैं, लाइक और कमेंट ही ऐड करते हैं। इस तरह से थोड़ा सेपरेट करते हैं, कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर दिख रहा होगा। इस लाइक और कमेंट के अंदर पैराग्राफ टैग ऐड करेंगे, और यहाँ पे ऐड करते हैं इस तरह से टेक्स्ट 15 लाइक। एंड ये जो हार्ट शेप है ये भी मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे आइकन का यूज नहीं करने वाले हम लोग, एंटिटी कोड का यूज करेंगे। तो इसके लिए स्पैन टैग का यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर एंटिटी कोड ऐड करेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग किस तरह से एंटिटी कोड ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे गूगल पे आते हैं और सर्च करते हैं HTML एंटिटी कोड फॉर हार्ट शेप। तो यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे शेप दिखा रहे हैं हार्ट के। तो ये वाला हार्ट मुझे ऐड करना है, ये जो थर्ड पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इस कोड को कर लूंगी मैं कॉपी, और यहाँ पे इसे स्पैन के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसी लाइन को डुप्लीकेट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है कमेंट। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 कमेंट्स। अब कमेंट्स के लिए हम लोगों को यहाँ पे आइकन को चेंज करना होगा। कौन सा आइकन? हमें ये जो मैसेज वाला आइकन होता है बबल वाला, ये ऐड करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से सर्च करेंगे, यहाँ पे अभी सर्च करेंगे बबल टेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो बबल टेक्स्ट का जो एंटिटी कोड है यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये फर्स्ट वाले को मैं कॉपी करती हूँ और इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड ये जो बबल टेक्स्ट है इसे हमें अलग से भी स्टाइल करना है, तो यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देते हैं बबल। तो यहाँ पे हमने एक कार्ड पूरा बना लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा अभी यहाँ पे ओपन है इसे अब क्लोज कर देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। और अपने इस प्रोजेक्ट को अब हम लोग गो लाइव पे क्लिक करके ब्राउजर पे ओपन करते हैं। तो गो लाइव पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये देख सकते हो सारे कंटेंट यहाँ पे इस तरह से ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम लोग पहले जितने कंटेंट हम लोगों ने ऐड किए हैं इसे हम लोग स्टाइल करेंगे पहले। इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं एंटिटी कोड को, और अब हम लोग आ जाते हैं CSS में। एंड सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन बनाया है जिसमें हमने आईडी दिया है। तो यहाँ पे आईडी के थ्रू सेलेक्ट करते हैं हैश के साथ। तो यहाँ पे इसकी विड्थ को करते हैं 90%। ठीक है, तो इसका विड्थ तो कम हो जाएगा बट ये अभी लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो यहाँ राइट साइड में इतना स्पेस दिख रहा है, तो इस पूरे ब्लॉक को मुझे सेंटर में लेके आना है, मीन्स की लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो कर देंगे। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो पूरा ब्लॉक हमारा सेंटर में आ चुका है। एंड अभी हमें इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों ने बनाया है ब्लॉक के अंदर कंटेनर। तो कंटेनर में हमें क्या करना है, कंटेनर में ऐड करेंगे पैडिंग। तो टॉप बॉटम से ऐड करते हैं 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से करते हैं 20 पिक्सल। और अभी देखते हैं, तो ये देख सकते हो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब आता है हमारा मेन। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट बनाया है ब्लॉक टाइटल। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस क्लास को ही सेलेक्ट करते हैं ब्लॉक टाइटल। इसमें हम लोग करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो पूरा ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइन हो जाएगा हमारा। ये हो चुका है, देख सकते हो। एंड अभी इसके अंदर हम लोगों को और भी चीजें ऐड करनी है, तो इस पूरे क्लास को फिर से डुप्लीकेट करेंगे। एंड ब्लॉक टाइटल के अंदर हमने H1 टैग लिया है जो कि टाइटल के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं फॉन्ट साइज। इसमें फॉन्ट साइज दे देते हैं 40 पिक्सल। अगर ये काफी बड़ा लग रहा है तो इसे 35 पिक्सल करते हैं। ये हो गया, और हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन इसे डुप्लीकेट करेंगे और H1 की जगह पे ऐड करते हैं P। ये जो पैराग्राफ ऐड किया है हमने इसके लिए, इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे करेंगे 15 पिक्सल, और इसमें हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे 10 पिक्सल, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। तो अभी हमारी हेडिंग कुछ ऐसी दिख रही है। अब चाहे तो इसके फॉन्ट साइज को और इंक्रीज कर सकते हो, 40 कर देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, इतना ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कंटेनर के अंदर जो हम लोगों ने रो बनाया है इसके ऊपर, और मेन काम हमारा इसके अंदर ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं एंड इसके अंदर जो रो क्लास बनाया है हमने इसे सेलेक्ट करते हैं। तो अब रो में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज, रो में अभी देख सकते हो कि एक ही कॉलम हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा चेंजेस अभी नहीं दिखेगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रो से पहले हम लोग, तो यहाँ पे कंटेनर देन रो, एंड रो के अंदर हम लोगों ने बनाया कॉलम। तो पहले हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं पूरा, उसके बाद हम लोग बाकी के कॉलम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम में ऐड करेंगे विड्थ। तो यहाँ पे विड्थ मैं दे देती हूँ 250 पिक्सल। और अब कॉलम के अंदर सबसे पहली चीज हम लोगों ने ऐड की है इमेज। तो जब तक इस इमेज की साइज यहाँ पे कम नहीं होगी तब तक हम लोगों को कुछ खास चेंजेस नहीं दिखेगा। तो कॉलम के अंदर जो इमेज है इसे यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम में विड्थ दे दिया है हमने 250 पिक्सल, और जितनी कॉलम की विड्थ है उतनी इमेज की विड्थ होगी। तो यहाँ पे इमेज के अंदर विड्थ ऐड करेंगे 100%। तो ये देख सकते हो।
अब थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अभी ये जो टॉप में हमने टेक्स्ट और टाइटल ऐड किया है, इसके और इस रो के बीच में गैप ऐड करना है। तो यहाँ पे रो के अंदर जिसे हमने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पे ऐड करेंगे मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल, ताकि ये जो हमारा कार्ड है थोड़ा नीचे आ जाए। और ये आ चुका है। तो अभी इसके अंदर जितने हमने कंटेंट ऐड किए हैं कॉलम के अंदर, उन सबको हम स्टाइल करेंगे पहले। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर विड्थ ऐड किया हमने। अब इसमें ऐड करते हैं एक बैकग्राउंड। तो बहुत लाइट सा बैकग्राउंड ऐड करते हैं। एलिस ब्लू ऐड कर दिया मैंने, देख सकते हो बैकग्राउंड ऐड हो गया। एंड अब यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा और स्टाइल कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट फिट करेंगे कवर। एंड अब आ जाते हैं इन सारे टेक्स्ट के ऊपर। तो सबसे पहले फिर से कंटेनर ऐड करते हैं, देन रो ऐड करते हैं, देन ऐड करते हैं कॉलम। एंड कॉलम के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया है डेट। तो डेट में हमने क्लास दे दिया है डेट, तो क्लास के थ्रू ऐड करते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड मुझे ब्लैक रखना है। और इसमें ऐड करेंगे पैडिंग। पैडिंग से पहले कलर ऐड करते हैं ताकि हमें टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो कलर दे देते हैं वाइट। और अब इसमें ऐड करेंगे पैडिंग। तो टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से करते हैं 20 पिक्सल। और अभी देख सकते हो ये पूरी विड्थ ले रहा है, तो हमें पूरी विड्थ इसमें नहीं देनी है। इसमें विड्थ को करते हैं 115 पिक्सल। ये थोड़ा कम हो गया। टॉप बॉटम से पैडिंग भी कम करते हैं, 2 पिक्सल करते हैं। और इसके फॉन्ट साइज को भी कम करते हैं। फॉन्ट साइज इसमें दे देते हैं 14 पिक्सल। लेफ्ट राइट से पैडिंग को बढ़ाते हैं, 30 पिक्सल करते हैं। और इसके विड्थ को भी थोड़ा बढ़ाते हैं, 25 करते हैं। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर। ये टेक्स्ट यहाँ पे 2 लाइन में आ जा रहा है, मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए। यहाँ पे पैडिंग को और कम करते हैं, 20 पिक्सल करते हैं। अभी ये एक लाइन में आ चुका है टेक्स्ट। और अब मुझे इमेज और इसके बीच में गैप चाहिए, तो इसमें टॉप से मार्जिन ऐड कर देंगे 20 पिक्सल। तो ये देख सकते हो ये हमारा स्टाइल हो चुका है। अब हम लोग इस टाइटल को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ तक हमें इस क्लास को कर लेते हैं कॉपी, बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। और कॉलम के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है ये। इसके लिए हमने लिया है H4 टैग। एंड H4 को भी हमने एंकर टैग के अंदर लिया है, तो पहले हमें एंकर टैग को स्टाइल करना होगा। तो यहाँ पे एंकर टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग कर देंगे नन, जिससे अंडरलाइन चला जाएगा। नाउ हम लोग H4 को ऐड करेंगे। तो अब इसी क्लास को मैं पूरा यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ। और एंकर टैग के अंदर ही है H4, तो यहीं पे H4 ऐड कर देंगे। एंड नाउ यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसमें दे देते हैं 18 पिक्सल। एंड इसके कलर को हमें कर देना है यहाँ पे ब्लैक। कलर को ब्लैक दे दिया। और इसमें मार्जिन ऐड करते हैं टॉप बॉटम से। टॉप बॉटम से इसमें दे देते हैं 12 पिक्सल, लेफ्ट राइट से देते हैं 8 पिक्सल। तो देख सकते हो टाइटल ऐड हो चुका है। एंड अब हम लोगों को इस H4 पे होवर इफेक्ट ऐड करना है। तो इस पूरे क्लास को अगेन मैं डुप्लीकेट करूंगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ। और H4 पे हमें ऐड करना है होवर। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने होवर। तो होवर करने पे हमें क्या करना है, होवर करने पे इसका कलर चेंज होना चाहिए। और चेंज होके क्या हो जाना चाहिए, रेड। देख सकते हो होवर करने पे ये रेड हो रहा है, बट ये कुछ ज्यादा ही रेड हो रहा है, इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो ये कलर सही है। और यहाँ पे लेफ्ट राइट से जो 8 पिक्सल दिया है, इसे 6 पिक्सल कर देते हैं। तो ये हो चुका है। अब आते हैं इस टेक्स्ट पे। तो इस टेक्स्ट के लिए अगेन इतने क्लास को यहाँ से करते हैं कॉपी। और कॉलम के अंदर इसे हमने लिया है पैराग्राफ के अंदर, तो पी टैग को सेलेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे टॉप बॉटम से देते हैं 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल। ये हो गया। नाउ इसके फॉन्ट साइज को भी हमें कम करना है, तो फॉन्ट साइज इसमें देंगे हम लोग 14 पिक्सल। ये हो चुका है। अब वापस से फिर से हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कंटेनर, रो, देन कॉलम। और इसके अंदर अब हम लोगों ने और कमेंट वाला क्लास बनाया है, तो इस क्लास को सेलेक्ट करते हैं। एंड इसमें क्या है, एक लाइक बटन है और एक कमेंट बटन है। तो अभी देख सकते हो ये कॉलम में ऐड हो रहा है, हमें ये रो में चाहिए। मीन्स की लाइक चाहिए लेफ्ट साइड में, कमेंट बटन चाहिए राइट साइड में। तो रो में लाने के लिए हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे। देख सकते हो रो में आ गया। और अब इनके बीच में हमें ऐड करना है गैप। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन। और यहाँ पे अलाइन आइटम भी कर लेते हैं सेंटर। और इसमें भी हम लोग लेफ्ट राइट से थोड़ी सी स्पेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हैं, टॉप से ऐड करते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से अगेन 6 पिक्सल ऐड करते हैं। एंड नाउ ये जो हमने आइकन ऐड किया है, इसे हम लोगों को स्टाइल करना है।
तो इस पूरे क्लास को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी और इन सारी चीज़ें को यहाँ से हटाते हैं। एंड लाइक कमेंट के अंदर जो हमने पैराग्राफ लिया है और इसके अंदर जो स्पैन टैग लिया है, इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हो लाइक कमेंट, इसके अंदर हमने लिया है पैराग्राफ, ये वाली पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हमने लिया है स्पैन टैग। तो यहाँ पे स्पैन टैग को सेलेक्ट किया, इसके कलर को करेंगे रेड, तो रेड हो गया। देख सकते हो हार्ट शेप जो है ये रेड हो चुका है, और कमेंट वाला जो शेप है ये भी रेड हो चुका है। इसके फॉन्ट साइज को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 17 पिक्सल करते हैं। बट अभी क्या हुआ, मैंने स्पैन टैग को सेलेक्ट किया तो दोनों आइकन यहाँ पे रेड हो गए, बट ये जो कमेंट वाला आइकन है ये मुझे रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे क्लास को फिर से कॉपी करते हैं शिफ्ट डाउन एरो के साथ, और ये जो कमेंट वाला जो मेरा पैराग्राफ है इसमें देख सकते हो एक मैंने स्पैन के अंदर एक क्लास ऐड किया है बबल। तो यहाँ पे लाइक कमेंट के अंदर जो क्लास है बबल, इसे सेलेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा ये कमेंट वाला आइकन से सेलेक्ट होगा। और यहाँ पे इसके कलर को कर देते हैं ब्लैक, तो अभी ये ब्लैक हो गया। और इसी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है, मीन्स कि एक कार्ड हमारा यहाँ पे बन चुका है, ये देख सकते हो। अब हम लोग इसमें मल्टीपल कार्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस से index.html में, और हमें रो के अंदर और कॉलम ऐड करना है। तो ये रहा हमारा कॉलम, ये देखते हैं हम लोग कहाँ पे आ रहा है इसका एंडिंग। शिफ्ट अल्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये इसका क्लोजिंग डिव है। तो इस डिव से लेके इस कॉलम तक को हमें सेलेक्ट करना है, और शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ हमें इसे डुप्लीकेट करते जाना है। तो आई थिंक ये 4 कॉलम ऐड हो चुका है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये चारों कॉलम यहाँ पे कॉलम में ऐड हो रहे हैं, बट हम लोगों को ये रो में चाहिए। तो इसे रो में लाने के लिए अब हम लोग वापस से आते हैं style.css में, और हमने जो रो को ब्लैंक छोड़ा था यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी, इसके अंदर अब हम लोगों को मेन प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कि है ग्रिड। तो अब ग्रिड का यूज करना होगा हमें रो के अंदर। तो सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड करते हैं, और अब हमें यहाँ पे ग्रिड का यूज करके किस तरह से हम लोग कॉलम डिफाइन करते हैं उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले हैं इस सेक्शन को। तो यहाँ पे हम लोग रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे, एंड इसके अंदर ऑटो फिट मीन मैक्स एक फंक्शन होता है वो ऐड करेंगे, सॉरी मीन मैक्स मीन्स कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ इसके अंदर हम लोग देंगे। तो मिनिमम विड्थ देंगे 250 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ देंगे 1 FR। तो अगर आप लोगों को ये ग्रिड नहीं पता है तो आप लोग मेरे CSS ग्रिड की वीडियो देख सकते हो, उसमें आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। एंड ग्रिड के अंदर गैप एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी ऐड करेंगे, गैप देंगे 2 पिक्सल। तो अभी देख सकते हो ये चारों के चारों कॉलम अभी एक लाइन में आ गए हैं। बट अभी क्या हो रहा है, सारे कॉलम में एक ही इमेज है, तो जल्दी से अभी हम लोग इमेज चेंज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमने फर्स्ट इमेज दिया था, सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे इमेज 2, थर्ड में ऐड करेंगे इमेज 3, और फोर्थ में ऐड कर देंगे इमेज 4। तो इमेज चेंज हो चुका है, देखते हैं फुल स्क्रीन पे, ये देख सकते हो इमेज चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो फोर्थ वाला इमेज है इसकी हाइट कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज के अंदर एक हाइट भी ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा इसकी हाइट फिक्स हो जाएगी इमेज की, और सारे इमेज हमें इक्वल हाइट के दिखेंगे। तो इमेज को हमने कॉलम के अंदर जो इमेज है इसे कहाँ पे स्टाइल किया है, यहाँ पे, ये रहा। तो इसके अंदर हमने विड्थ तो दे ही दिया है, यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं, और इसे हाइट देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, अभी देखते हैं। तो अब देख सकते हो ये सारी इमेज अभी इक्वल हाइट पे दिख रही है, बट ये 300 शायद ज़्यादा हो गया है, तो 300 ना करके इसे मैं 250 करती हूँ। तो आई थिंक 250 सही है। एंड यहाँ पे अभी सारे कार्ड के अंदर कंटेंट भी सेम है, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इमेजेस मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, और हमारा सेक्शन पूरी तरह से अभी कंप्लीट हो चुका है एक वेबसाइट के लिए, और काफ़ी सही भी दिख रहा है। बट अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, जैसे कि अभी हमें कार्ड पे होवर इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे कार्ड पे ऐड करना है मीन्स कि हमें कॉलम में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने कॉलम को स्टाइल किया है। तो इस क्लास को शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ मैं डुप्लीकेट करती हूँ, और यहाँ पे कॉलम में ऐड करेंगे होवर, और इसके अंदर से सारी चीज़ें हटाते हैं। तो हमें करना क्या है, जब भी हम लोग कॉलम पे मीन्स कि एक सिंगल कार्ड पे होवर करें,
तो हमारा इमेज जो है वो जूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम पे होवर कर रहे हैं और होवर करने पे क्या चेंज होना चाहिए? इमेज। कॉलम के अंदर जो इमेज है ये चेंज होना चाहिए। तो चेंज कराना है हमें कैसे? इसे हमें जूम कराना है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे स्केल, और स्केल के अंदर वैल्यू देंगे 0.4। थोड़ा सा बस जूम इफेक्ट हमें दिखना चाहिए। तो ये देख सकते हो, अभी किसी भी कॉलम पे हम लोग कर्सर को लेके जा रहे हैं तो हमारा इमेज जूम हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, ये काफी फास्ट जूम हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इमेज के अंदर जो प्रॉपर्टीज ऐड की है इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, और ट्रांजिशन में ऐड कर देंगे 0.5 सेकेंड इन। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो कितना स्लो इस तरह से जूम हो रहा है। तो ये तो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव कहाँ तक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो 626 की विड्थ है यहाँ पे, और 626 के विड्थ पे हमें 2 कार्ड डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं स्क्रीन को इस तरह से कम कर रही हूँ। तो 626 के नीचे जैसे ये आ रहा है तो सिंगल कार्ड कार्ड डिस्प्ले हो रहा है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड का यूज किया है, और ग्रिड में हम लोगों ने ऑलरेडी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ ऐड किया है। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर हम लोगों ने विड्थ ऐड किया है। कहाँ पे ऐड किया है? यस, कॉलम के अंदर ये जो विड्थ ऐड किया है ना 250 पिक्सल, इसे मैं अगर हटा दूं तो हमारा कॉलम जो है ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं एक बार, इसे रिफ्रेश करते हैं, फुल स्क्रीन पे आते हैं। तो ये देख सकते हो, अभी हमें इसमें विड्थ देने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जा रहा है, ये देख सकते हो। जैसे ही विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो ये 2 कॉलम आ गया, और इंक्रीज करेंगे मीन्स कि जितना कॉलम एडजस्ट हो सकता है विड्थ में उतना कॉलम ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे देख सकते हो 626 के नीचे एक ही कॉलम दिख रहा है। तो इसमें हमें मीडिया क्वेरी ऐड करने की भी जरूरत नहीं होती है अगर हम ग्रिड का यूज करते हैं तो। और यहाँ पे हमने गैप जो दिया है 220 पिक्सल रो के अंदर, इसे 30 पिक्सल कर देते हैं। और अब हमारा ये सेक्शन और ये पेज पूरी तरह से डिजाइन हो चुका है। एंड इस सेक्शन को और इस पेज को हम लोग अपने किसी भी फूड वेबसाइट या फूड ब्लॉग की वेबसाइट हो या फिर कोई रेस्टोरेंट का वेबसाइट हो उसमें बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं, और काफी सही भी दिखेगा ये हमारे वेबसाइट पे, और इसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये देख सकते हो हमारा पेज कितना सही दिख रहा है, ओवर इफेक्ट भी ऐड किया है हमने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर कर देना, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।